morning students. You know that your quadratic portion is distorted from unit 1 to unit 6. आपको यूनिट 1 से यूनिट 6 तक का क्वाड्रेटिक एग्जामिनेशन में आएगा। वो कोर्स आपका समाप्त हो चुका है, इसलिए आपका जो एक एक यूनिट हम रिवीजन करा रहे हैं, अच्छे से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन unit 1 or 2, you ask me. Understand? And doubt any. If you have any problem. First question. Find the remainder when fx is equal to x cube minus 6x square plus 2x minus 4 is divided by gx 1 minus 2x. It means इसका मतलब ये होता है कि if gx is divided by the fx, it means the value of gx is completely divisible by fx. इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये gx का जो है अगर ये फैक्टर है तो यह जो है ये gx की वैल्यू जो है वो fx की वैल्यू को क्या करेगी, कंप्लीटली डिविजिबल करेगी। तो सबसे पहले आप gx को फाइंड करते हैं कि gx क्या दिया हुआ है 1 minus 2x, तो आप इसको राइट करेंगे ना कि 1 minus 2x is equal to 0, तो minus 2x is equal to क्या होगा minus 1, minus minus cancel together, x is equal to 1 by 2. So the value of x, if you put the value of x in fx, na, you will get 0. Na? It means कि gx is a factor of the fx. और अगर आपका कुछ बच जाता है तो ये कहलाता है रिमाइंडर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि the value of x solution, the value of x putting in the given polynomial इस पोलिनोमियल में इसकी वैल्यू को आप क्या करेंगे, रखेंगे। तो पोलिनोमियल क्या है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। x की वैल्यू को आप पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है 1 by 2, तो 1 by 2 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 1 by 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 by 2 माइनस 4। तो 1 by 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपने, 1 अब बाय 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 1 का स्क्वायर किया आपने 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस हुआ ना 1 केवल बचा ना प्लस 1 और माइनस हो गया 4। ये भी देखिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6, you will get 1 by 8 minus 3 by 2 और प्लस 1 minus 4 कर देंगे minus 3, then subtract together 8 LCM 8 1 जा 8 1 1 जा 1 minus 2 4 जा 8 4 3 जा 12 minus 3 by 1 राइट 2 का डायरेक्ट 1 8 जा 8 8 3 जा 24, पॉजिटिव साइन हुआ 1 माइनस 24 और इसको ऐड कर देंगे 4 2 6 2 1 3 36 by 8, ठीक है। तो 8 1 जा 8 में से 36 माइनस करेंगे 16 माइनस 8 8 2 28 by 8 और 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा, ठीक, और फिर 2 2 जा 4 2 7 जा 14 इक्वल 7 by 2। यानी द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हो गया 7 by 2। तो फाइंड द रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर क्या होगा इसका, रिमाइंडर इक्वल होगा 7 by 2। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
the polynomial ax cube plus 3x square minus 30 and 2x cube minus 5x plus a are divided by x plus 2. Are divided by x plus 2. If the remainder is in each case is same, find the value of a. सेकेंड क्वेश्चन ठीक कह रहा है द पोलिनोमियल है वो दिए हुए हैं फर्स्ट वन एंड सेकंड वन ना ये बोथ आर डिवाइडेड बाय जो है x plus 2 ये दोनों ही x plus 2 से डिवाइडेड है इट मींस x plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन दोनों ही एक्सप्रेशन के दिए हुए हैं तो px और इसको हम मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन एक को px मान लेते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल को और सेकंड को हम कहें qx मान तो px की वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 30 एंड सेकंड वन 2x क्यूब माइनस 5x और प्लस 8 तो क्या है when px and qx is divided by when px and qx are divided by x plus 2 ये दोनों में ही जो है पोलिनोमियल जो है x plus 2 से क्या है डिवाइडेड है तो इसका मतलब ये हो गया कि if x plus 2 is equal to 0 तो x is equal to क्या होगा minus 2 तो x की वैल्यू को जो हम क्या करेंगे ना इस px और qx में रखेंगे तो जाएगा p यहाँ पे जाएगा minus 2 और इधर क्या लिखेंगे सेकंड वाले के लिए q इसमें भी minus 2 तो px और qx की वैल्यू रख करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो px क्या दिया है ax ना p minus 2 हो गया is equal to ax cube plus 3x square minus 30 और q में है 2x cube minus 5x plus 8 अब इसमें आप p की वैल्यू -2 रखेंगे सेकंड पोलिनोमियल qx में भी है -2 रखेंगे x की ये वैल्यू है ठीक है तो यहाँ पर आप रखोगे तो ये हो जाएगा a into -2 to the power of 3 a x क्यूब है ना x के प्लेस पर मैंने -2 रखा 2 है क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3 into -2 का स्क्वायर माइनस हो गया 30 ठीक है इसी तरह से qx में रखेंगे ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में -2 का पावर 3 into 5 into -2 और प्लस ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई यू विल गेट द नेगेटिव साइन 3 इज अ प्राइम नंबर तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 -8 into 8 हो जाएगा -8 माइनस प्लस हो गया -3 2 6 -30 तो -8a माइनस हो जाएगा 90 इसका आंसर हो गया इसका भी देख लीजिए 2 को मल्टीप्लाई किया हमने -8 into 2 करेंगे -16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 5 10 प्लस 8
इसको सॉल्व किया हमने, तो ये बेटा a नेगेटिव साइन से ग्रेटर देन पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, a माइनस 6। ये क्या कहता है कि बोथ आर बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस 2, और दोनों ही नंबर्स क्या है कि रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, दोनों के ये रिमाइंडर क्या है सेम है, तो सेम है तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको ऐड करना है कि 10 द रिमाइंडर इज सेम, the remainder is same, then minus 8a minus 19 इक्वल होगा a माइनस 6। यह पॉजिटिव है जो रिमाइंडर है वह इस रिमाइंडर की क्या होगा इक्वल होगा, तो हम इक्वल का साइन लेकर के दोनों ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद a को आप वन साइड करेंगे और जो वेरिएबल्स हैं ना इनको वन साइड कर देंगे। ये रहेगा a माइनस इक्वल माइनस 6 प्लस 90, ये माइनस 90 हो गया प्लस 9, तो माइनस ए भी और माइनस ए हो जाएगा माइनस 9a इक्वल पॉजिटिव नंबर मिलेगा 9, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव साइन देंगे, नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 19 माइनस 6 इक्वल 30, यहाँ पर प्लस, देयर इज नो नीड टू राइट द प्लस बिफोर एनी के पॉजिटिव नंबर, तो a इज इक्वल टू जाएगा माइनस 13 बाई 9। You will get your answer. So by using this question or formulas, factor formulas or remainder formula, you have to solve all the sums from exercise unit 2. If you have any problem, you will ask me. Thank you, students. Thank you very much.